2016 में जब हमारा ये सफर शुरू हुआ था, तब ये लग रहा था कि शायद पता नहीं कहाँ तक हम लोग जाएंगे। लेकिन आज खुशी की बात ये है कि पाम वेदा की ओर से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का आज 7वां संस्करण है। तो 7वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तरेखा दिवस में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी गुरु जी के आशीर्वाद से लगातार ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं। 4 बार इस कार्यक्रम को हम कहीं न कहीं दिल्ली में या नोएडा में इस कार्यक्रम को आयोजित करते थे, लेकिन 2020 में कोरोना महामारी के बाद इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित करना शुरू किया और ये तीसरा ऑनलाइन संस्करण है। लेकिन सबसे खुशी की बात ये है कि इस बार जो ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम हमारा अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हम अंतरराष्ट्रीय हस्तरेखा दिवस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हमारे साथ देश विदेश से लोग जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुजी डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी की 30 साल की जो तपस्या है, वो तपस्या और उनका जो ज्ञान है वो हम सब लोगों को कहीं ना कहीं मिलता रहता है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से एक सबको आपस में जुड़ने का हमें मौका मिल जाता है और हर बार हमें देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो और तमाम जो ज्योतिष की विधाएं हैं उनमें वो रिसर्च नहीं हो पा रहा है, जो डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी पिछले 30 साल से हस्तरेखा विज्ञान में अपना योगदान कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हमारे जो अतिथि जोड़ने वाले हैं उनके बारे में मैं परिचय करा देता हूं। जो हमारे आज के मुख्य अतिथि होंगे वो रिटायर्ड जनरल वीके सिंह जी होंगे, जो कि गाजियाबाद के लोकप्रिय सांसद हैं एवं केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं नागर विमान राज्य मंत्री भारत सरकार के पद पर सुशोभित हैं। वो 6:25 के आसपास हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा जो विशिष्ट अतिथि हैं मैं उनका भी परिचय करा देता हूं। श्री दिनेश सिंह जी, पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रोफेसर अश्विनी कुमार, एमडी एसबीआई मुंबई से, श्री राम नारायण द्विवेदी जी जो कि अध्यक्ष हैं व्याकरण विभाग संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय वाराणसी से, बीएचयू से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। इसके अलावा श्री राजबाबू त्रिपाठी जी हैं प्रयागराज से, श्री उमाकांत त्रिपाठी जी बांदा से, मनोज गुप्ता जी हैं जो कि करंट क्राइम के संपादक हैं एवं संयोजक हैं इस कार्यक्रम के। इसके अलावा जो विदेशों से जुड़ने वाले लोग हैं मैं उनका भी परिचय करा देता हूँ। श्री राजेश गुप्ता जी शिकागो से, श्री समीर जैन जी फ्रांसिस्को से, श्री संजय निहलानी जी अबू धाबी से, गुरविंदर सेठी जी हैं लंदन से, पुनीत कपूर हैं सिंगापुर से, विवेक सरकार हैं सिडनी से, जय मूलचंदानी जी हैं मेलबर्न से, पूजा पांडे हैं दुबई से। तो इस तरीके से और भी तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे करके करीब 25 लोग इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी को आमंत्रित करूं इस कार्यक्रम में बोलने के लिए, लेकिन उसके पहले एक हम उनका परिचय ऑडियो वीडियो के रूप में वीडियो क्लिप के जरिए एक परिचय देना चाहते हैं। वो आप सबके सामने प्रस्तुत है। वेदाचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी हस्तरेखा विज्ञान के सशक्त हस्ताक्षर हैं। बचपन से ही उनकी रुचि जीवन के रहस्यों को जानने में रही है। उनके पूज्य पिता एवं बाबा श्री आयुर्वेद, ज्योतिष एवं मंत्र साधनाओं के विशेषज्ञ थे। डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने हस्तरेखाओं के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए साधना एवं स्वाध्याय के साथ ही
वैज्ञानिक समझ का सहारा लिया। उन्होंने जेलों, अस्पतालों और पागलखानों में जाकर लोगों के हाथों के प्रिंट लिए और उन्हें आयुर्वेद के साथ जोड़कर मानव स्वभाव एवं स्वास्थ्य के बीच हाथ की रेखाओं के संबंध का गहन अध्ययन किया। इस कार्य को लोगों तक पहुंचाने में उन्हें आकाशवाणी, दूरदर्शन, स्टार न्यूज, सहारा समय, यो टीवी एवं द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का महत्वपूर्ण सहयोग मिला। इस कार्य के दौरान उन्हें कई सम्मान एवं पुरस्कार भी प्राप्त हुए और साथ ही प्रबुद्ध जनों, राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों तथा ज्योतिष प्रेमियों ने उनके ज्ञान की गहनता और सेवा भावना की सराहना की है। 8 मई सन 2016 को दिल्ली के मंडी हाउस में पॉमिस्ट्री डे का भव्य आयोजन करके डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने हस्त विज्ञान को विश्व स्तरीय मंच प्रदान किया। उनकी पुस्तकें जीते रहो, सदा स्वस्थ रहें, हस्तरेखा संसार एवं इन फेवर ऑफ पॉमिस्ट्री उल्लेखनीय हैं। महान लेखिका अमृता प्रीतम ने डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी के मौलिक कार्यों एवं भविष्य कथन की असाधारण क्षमताओं का जिक्र अपनी पुस्तक काया के दामन में किया है। दुनिया का ध्यान डॉक्टर त्रिपाठी की तरफ तब गया जब स्टार न्यूज के तत्कालीन एंकर श्री दीपक चौरसिया ने ज्योतिष की लाइव बहस में उन्हें अपना हाथ दिखाया और कार्यक्रम के दौरान ही स्वीकार किया कि त्रिपाठी जी ने जो कुछ भी बताया वो अक्षरशः सत्य है। और अब हम गुरु जी से आग्रह करेंगे कि वो कार्यक्रम में आए और हम सभी लोगों को संबोधित करें, अपना आशीर्वाद दें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सातवें अंतर्राष्ट्रीय हस्तरेखा दिवस की आप सभी मित्रों को शुभकामनाएं देते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारी यात्रा आज राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय की ओर जा रही है। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में अपने मुख्य अतिथि माननीय जनरल वीके सिंह जी का स्वागत करूंगा, जो अपना कीमती समय निकालकर थोड़ी ही देर में हमारे पास आ रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं नागर विमानन राज्य मंत्री भारत सरकार हैं। इसी के साथ अपने विशिष्ट अतिथि और इस कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं। श्री अश्विनी कुमार तिवारी जी, जो एमडी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में। हमारे अनुज श्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष हैं व्याकरण विभाग, संस्कृत विद्या, धर्म संकाय में। इसके साथ ही विदेशों से जो लोग जुड़े हुए हैं, शिकागो से श्री राजेश गुप्ता जी, जो हमें सदैव टेक्निकल सहयोग देते रहते हैं। समीर जैन जी सैन फ्रांसिस्को से, डॉक्टर संजय निहलानी जी अबू धाबी से, श्री गुरविंदर सिंह जी लंदन से, श्री पुनीत कपूर जी
सिंगापुर से, श्री विवेक सरकार जी सिडनी से, श्री जय मूलचंदानी जी मेलबर्न से, श्री अमनदीप जी मेलबर्न से, और श्रीमती पूजा पांडे जी दुबई से हमारे साथ जुड़ी हैं। इसके अलावा श्री तरुण जैन जी गाजियाबाद से, जो बहुत बड़े समाज सेवी हैं, श्री मनोज गुप्ता जी जो कार्यक्रम के संयोजक हैं और प्रधान संपादक हैं करंट क्राइम के, साथ साथ जो भी लोग पूरे विश्व में जुड़े हैं उन सभी का बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें। असत्य से सत्य की ओर ले चलें। हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। हे ईश्वर, हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलें। मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले चलें। धन्यवाद। Palm is the visible part of your mind. आप जानते हैं और हमेशा मुझे हाथ दिखाते हैं, आप में से सभी लोग, और जो लोग मेरे पास बैठते थे, इतने पास जितना दूरी पे ये कैमरा है, और इतनी दूरी पर बैठा कर मैं उनको समझाता था कब उनका वीजा बनेगा, कब उनकी जॉब लगेगी, कब वो विदेश जाएंगे। और आज जब वो अपने घरों में, विदेशों में बैठकर मुझसे जुड़े हुए हैं, तो ये निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। आप सबकी सफलता, आपका स्वास्थ्य, आपकी समृद्धि मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आप सब निरंतर आगे बढ़ते रहें और समय के चक्र को तोड़कर आज जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं सुबह के 5:30 बजे हैं, कहीं दोपहर के 12:30 बजे हैं, कहीं रात के 10:30 बजे हैं, लेकिन सब एक साथ जुड़े हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है और हथेली ईश्वर द्वारा बनाई गई जन्म कुंडली। तो जैसा कि मैंने कहा कि पाम इज द विजिबल पार्ट ऑफ योर माइंड, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है? आपके माइंड में शांति चल रही है, अशांति चल रही है, पॉजिटिविटी चल रही है या नेगेटिविटी चल रही है? ये सभी चीजें आपके हाथ में विजिबल हैं, यानी दिखती हैं। तो हमारे ऋषियों ने कहा है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो जो भी ब्रह्मांड में हो रहा है, खासकर आपके लिए हो रहा है, वो सब आपके हाथों में विजिबल है। मित्रों, प्राचीन काल में हमारे ऋषि कहते थे कि जो सीखने की शुरुआत होती है वो सुनने से होती है। बच्चा जब पैदा होता है, जन्म लेता है, तो सबसे पहले सुनता है, सुनकर अनुभव करता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूं। आंखें तो बहुत बाद में खुलती हैं। तो पहले मनुष्य सुनना सीखता है, सुनकर जानता है, फिर देखकर जानता है। बोलना तो बहुत बाद की बात है और लिखना तो बहुत देर में शुरू हुआ। इसलिए अगर कुछ सीखना है तो हमें पहले अपने कानों को खुला रखना चाहिए, क्योंकि कानों में एक गहराई है, शांति है, एकाग्रता है, और आंखों में उथलापन है, चंचलता है। इसलिए कोई ज्ञान की बात सुननी हो तो कान में सुनाई जाती थी,
हमारे वेद भी सुने जाते थे। बहुश्रुत विद्वान जिन्होंने बहुत कुछ सुना है, सब कुछ सुन लिया, तो वेद पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते थे और ये कहा जाता था, रिस्ट्रिक्टेड था कि भाई इसको सुना जाए, लिखा न जाए। इसलिए बहुत समय तक वेदों को सुनाया गया, एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को सुनाता और सुनते रहे। बाद में जब सुनने की क्षमता कम हो गई, एकाग्रता कम होने लगी, तो फिर लिखा गया। लेकिन लिखने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो कहा गया ठीक उसी तरह से लिखा नहीं जा पाता। कहने और लिखने में बड़ा फर्क आ जाता है। इसलिए हमारे ऋषि लिखने के खिलाफ थे कि श्रुति के द्वारा चलना चाहिए, जो भी महत्वपूर्ण ज्ञान है वो सुनाया जाए, लिख कर न रखा जाए। तो पहला जो हम काम करते हैं, आंखों से, कानों से सुनते हैं कल कल नाद नदियों का, भंवरों की गुंजार, फिर देखते हैं सूर्य को, उगता हुआ सूर्य, खिलता हुआ कमल। और ये बहुत बड़ा कंटेंट है। तो जो भी परमात्मा ने सृष्टि में बनाया, सृजित किया, तो परमात्मा ने हमेशा, परमात्मा की जो चीजें हैं वो देखी जाती हैं, सुनी जाती हैं। इसलिए हाथ को देखा जाता है। इसलिए हमारे ऋषि ने कहा प्रभाते कर दर्शन, सुबह ही अपना हाथ देखें। पढ़े नहीं, पढ़ने को नहीं कहा, देखने को कहा है। जब आप 90 दिन तक अपना हाथ देख लेंगे निरंतर ध्यान से, तो बहुत सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी। और जब आप हाथ देखना शुरू करेंगे तो आपको स्वास्थ्य के बारे में पता चलेगा, संबंधों के बारे में पता चलेगा, धन के बारे में पता चलेगा। तो ये कैंपेन था हमारे ऋषियों ने बनाया था कि जब लोग हाथ देखना शुरू करेंगे सुबह सुबह, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाती कर दर्शनम। अगर आप सुबह सुबह अपना हाथ देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, मन की शांति कैसी है, और आप स्वयं से कितने दूर हैं या पास हैं। तो हाथ ईश्वर की बनाई गई रचना है, और जो कुछ भी सृष्टि में हो रहा है उसे जानने के लिए हाथ ही पर्याप्त है। जन्म कुंडली तो बाद में बनती है, जन्म कुंडली तो जन्म के बाद बनती है, पंडित जी बनाते हैं आपकी जन्म कुंडली। लेकिन हाथ का जो जन्म है, निर्माण है, वो गर्भावस्था में ही हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थ शेव देहिना। ये जो जीव है, ये जब मां के गर्भ में होता है, मनुष्य जब मां के गर्भ में होता है, तो 5 चीजें अंकित हो जाती हैं। तो गर्भ के अंदर जन्म कुंडली तो नहीं बनती, कहां अंकित हो जाती हैं? हाथ में। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थस्य विदेहिना। तो हस्तरेखा विज्ञान का जो प्रारंभ है वो वेदों से हुआ, और ऋग्वेद में कहा गया है अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्रा। ये हाथ ही मेरा भगवान है, क्योंकि इसी से तो सृजन होता है सारे संसार का। ये जो भी चीजें आप देख रहे हैं, ये सब सृजन इन हाथों से हुआ है। मजदूरों के, इंजीनियर्स के, कंसल्टेंट्स के, बहुत सारे लोगों का सहयोग है जो ये दिख रहा है।
तो जो कुछ भी चीजें इस संसार में हैं वो हाथ के द्वारा आई हैं, इसलिए सुबह हाथ देखना चाहिए। अगर आप सुबह हाथ देखेंगे तो क्या फायदा होगा? पहला आपको पता चलेगा, अगर आप सुबह अपना हाथ देखेंगे और 5 बार मुट्ठी दबा के छोड़ेंगे इसे, तो आपका हाथ गुलाबी है। ये तो कौन सा रंग है? अभी आप देखिए जरा इसे दबा के। अगर आपका हाथ का रंग गुलाबी है तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, सब ठीक चल रहा है। अगर आपके हाथ का रंग लाल है तो जीवन में तनाव बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी, अपनी जीवन शैली ठीक करनी पड़ेगी, खान पान ठीक करना पड़ेगा। अगर हथेली का रंग पीला है तो इसका मतलब जीवन में निराशा बढ़ रही है, रक्त की कमी हो रही है, निगेटिव विचार बहुत आ रहे हैं, पेट की समस्याएं चल रही हैं, पेट में कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इतनी सारी बातें, और हाथ एक पूरी किताब है, इतनी बड़ी किताब है कि अगर जिंदगी भर पढ़ा जाए तो भी पूरी नहीं होगी। इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि हर 3 महीने में हमें हाथ देखना है ताकि अपडेट्स पता चलते रहे। तो वेदों में कहा कि अयम में हस्तो भगवान, ये हाथ हमारा भगवान है, वेद कहते हैं। पुराण कहते हैं कि नास्ति हस्तात् परम ज्ञानम त्रैलोक्य सचराचरे, हाथ को जानने से बड़ा ज्ञान तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। तो श्री रामचरितमानस में क्या लिखा है? जब कन्या पार्वती को लेकर उनकी माता देवर्षि नारद के सामने गई, उन्होंने कहा कन्या का हाथ देखिए, इनका वर कैसा होगा, घर कैसा होगा। तो नारद जी ने हाथ देखा, जन्म कुंडली नहीं देखी, डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी, और हाथ देखकर बोले कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी इनका मिली पड़ी हस्त यही रेख। हथेली में ऐसी रेखा पड़ी हुई है कि जो भी इनको पति मिलेगा वो जोगी होगा, भगवान शिव, जटिल होगा, बड़ी जटाएं होंगी, नगन होगा, अमंगल वेशधारी, सांप लपेटे हुए, अस्वामीन कामिली पड़ी हस्त यही रेख। कारण इसका बेस क्या है? डेटा का वो बता रहे हैं, पड़ी हस्त यही रेख, एक रेखा पड़ी है हाथ में, और उस रेखा को देखकर पूरा प्रोफाइल बता दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? आज मैं आपको बताऊंगा कि हाथ की रेखाएं किस तरह से बदलती हैं। आपकी शिक्षा से, आपकी सोच से, आपकी संगत से, बड़ों के आशीर्वाद से आप रेखाओं को बदल सकते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये सोचते हैं कि जब काम हो गया तो फिर हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, जॉब लग गई अब हाथ क्या दिखाना है, शादी हो गई अब हाथ क्या दिखाना है। ऐसा नहीं। अगर आप लगातार हाथ पे नजर रखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बचेंगे, बहुत सारी समस्याएं आने से पहले ही टल जाएंगी। जिस तरह से मैं आपको एक हाथ दिखाऊंगा जो एक बहुत ही आदरणीय पुरुष हैं, जो स्वास्थ्य, समृद्धि एवं सुख की दृष्टि से बहुत संपन्न है, बल बुद्धि विद्या में सबसे आगे हैं। और उनके हाथ को जब मैंने देखा तो मैंने बताया कि स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। उम्र लगभग 60, लाइफ लाइन टूटी है,
और लाइफ लाइन में बहुत सारी रेखाएं दबाव में आ रही हैं, प्रभाव में आ रही हैं, तनाव में आ रही हैं। उन्होंने कुछ उपाय किए, लेकिन समस्या आई। समस्या आने के बाद जो उन्होंने उपाय किए और इलाज भी कराया, लाइफस्टाइल चेंज की। जब उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज की तो हाथ की लाइन भी बदली। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अंगूठे को घेरती हुई जीवन रेखा कितनी साफ हो गई है। एक ही हाथ है, 1 साल के अंदर में इतना बड़ा परिवर्तन हाथ में आया, सिर्फ जागरूकता से। कठिनाई से बचाव हो गया, स्वास्थ्य की समस्या टल गई, समय रहते काबू पा लिया। तो अगर आप समय रहते सलाह लेते हैं, जान लेते हैं, जागरूक रहते हैं, तो बहुत बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। और ये हाथ है गूगल मैप की तरह है, जो लगातार आपको अपडेट करता है, लगातार आपको बताता है कि अब रास्ता आगे क्या है, इसके आगे क्या है, और आप समझ जाते हैं। लेकिन आप कहेंगे क्या युवावस्था में भी हाथ दिखाना चाहिए? तो मैं कहूंगा हाँ, युवावस्था में ही दिखाना चाहिए। युवाओं की भी रेखाएं बदल सकती हैं। और अगर आप ये हाथ ध्यान से देखें, जो एक युवा व्यक्ति का है, और इसमें आप देखेंगे कि भाग्य रेखा चंद्रमा में कट रही है, बुरी तरह से कट रही है, कहीं जॉब नहीं मिल रही है। आगे बढ़ने का जितना प्रयास कर रहा था ये बच्चा, उतना ही नीचे जा रहा था, क्योंकि ऊपर जो भाग्य रेखा बृहस्पति की ओर चढ़ने का प्रयास कर रही है, वो बार बार नीचे गिर रही है। आप हाथ में देख सकते हैं, ये लाइव है, इसे दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक आके देख सकता है। और जब हमने उपाय कराए, मार्गदर्शन किया, काउंसलिंग की, उसके जीवन के छुपे हुए रहस्य उसको समझाए कि तुम कहां गलतियां कर रहे हो, तो इसी हाथ में किस तरह से परिवर्तन आए। आप देख सकते हैं कि भाग्य रेखा के अवरोध दूर हो गए, और नीचे चंद्रमा में भाग्य रेखा के अवरोध दूर हो गए, और ऊपर भाग्य रेखा जो गुरु की ओर जाने का प्रयास कर रही थी, वो पहुंच गई। और इस समय ये बालक अमेरिका में है, बहुत अच्छी जॉब कर रहा है। उदाहरण हजारों हैं, और बहुत सारे उदाहरण आप सब लोग हैं। आप लोग नए नहीं हैं मेरे लिए, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जीवन बहुमूल्य है, और जीवन में समय बहुमूल्य है। समय ही जीवन है, और समय रहते अगर आप इन चीजों को समझ लें, अपनी संस्कृति को समझ लें, अपनी विद्याओं को समझ लें, अपने माता पिता को समझ लें, गुरुओं को समझ लें, तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। कभी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा। जानते तो बहुत लोग हैं, गूगल पे आप हाथ देख लेते हैं, रेखाओं के बारे में पढ़ लेते हैं, अपनी कुंडली बना लेते हैं, लेकिन उससे जान तो नहीं जाती। कबीरदास जी ने कहा है, मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुसलात, कर दीपक कुंभे पड़े। मन जाने सब बात, जानता तो सब है मन, आप भी जानते हैं, लेकिन जानत ही अवगुण करे, करता वही है जो उसको ठीक लगता है मन को। सबको पता है क्रोध करना बुरा है, लेकिन करते हैं। सबको पता है सिगरेट पीना बुरा है, लेकिन सिगरेट पीते हैं, मुंह में लगा के रखते हैं सिगरेट को।
शराब को, जानते हैं सिगरेट से नुकसान होगा, लेकिन जीवन की वैल्यू पता नहीं है, शरीर की वैल्यू पता नहीं है, कार की वैल्यू पता है। इसलिए कार में कभी जलती हुई सिगरेट नहीं रख सकते आप, ओंठों के बीच में रखे रहेंगे, कार के ऊपर नहीं रखेंगे जलती हुई सिगरेट, क्योंकि कार की कीमत पता है, शरीर तो मुफ्त में मिल गया। एक बार एक आदमी एक बहुत महंगा मोबाइल खरीदने गया, मार्केट में गया तो 4-5 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के दुकान थी, वहां पे गया, मोबाइल खरीदा, उसको पैसे दिए, मोबाइल लेके नीचे आया, लेकिन साथ में स्क्रॉल भी करता रहा, कुछ ऐप्स डाउनलोड करता रहा, और जैसे सीढ़ियां उतर रहा था मोबाइल देखते हुए तो नीचे लड़खड़ा के गिर गया। जब लड़खड़ा के गिरा तो आवाज आई, चटक चटक कर, लेट गया जमीन में, भगवान का ध्यान किया, आंख बंद करके प्रार्थना की कि हे ईश्वर, हड्डी ही हो, यानी कि मोबाइल न टूटा हो, हड्डी टूटी हो। अगर इतना कीमती है मोबाइल, मोबाइल में पैसा लगा है, हड्डियों में कहां पैसा लगा है, हड्डी तो फ्री मिली। तो जीवन जो मिला है आपका, ये फ्री नहीं मिला, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके माता पिता से, आपके गुरुओं से, पूर्वजों से, ईश्वर की कृपा से। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे बीच हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी बातें और बताऊंगा कि उपाय क्या करें। कई बार आपको लगता है कि उपाय क्या करें, समस्याएं तो बहुत हैं, तो उपाय के नाम पर आपको बताया जाता है कि कोई यज्ञ करा लें, पूजा करा लें, दान करा लें और रत्न पहन लें। ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन असली जो उपाय हैं ज्योतिष शास्त्र में, वो कोई नहीं बताता, इसलिए मैं बता देता हूं। 2 मिनट के अंदर बता दूंगा सारे उपाय। पहला उपाय, सूर्य जो यश देता है, प्रतिष्ठा देता है, आंखों की रक्षा करता है, आपको बड़े पदों पे ले जाता है। अगर आप सूर्य को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने पिता की सेवा करिए, पिता सूर्य है। और पिता को अगर आपने सम्मान दिया, वस्त्र दिए, प्रणाम किया, तो दुनिया में आपका सूर्य चमकेगा। आपकी जन्म कुंडली में कभी सूर्य खराब नहीं हो सकता। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, यानी मन उदास रहता है, डिप्रेशन रहता है, निराश जल्दी हो जाते हैं, चंद्रमा मन सो जाता है, तो चंद्रमा आपके मन का, कल्पना का, बुद्धि का ग्रह है, और मां की सेवा से इसे ठीक किया जा सकता है। अगर आप मां के बुलाने से पहुंच जाते हैं, मां की सेवा करते हैं, मां की बात मानते हैं, मां के पैर दबाते हैं, तो आपको ना तो मोती पहनने की जरूरत है और ना ही मोती दान करने की जरूरत है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपका मंगल स्ट्रांग हो, जो सेना में ले जाता है, सेनापति बनाता है, साहस देता है, रक्त संचार देता है, तो मंगल का प्रतिनिधि आपका भाई है। अगर आप अपने भाई के हाथ में मंगलवार को घड़ी बांध दें, रिस्ट वॉच, तो आपका मंगल प्रसन्न होगा। और जिसने भाई के अधिकारों को छीन लिया, भाई का अपमान कर दिया, उसका मंगल कोई ठीक नहीं कर सकता। और मंगल जब खराब होता है तो शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है, मुकदमे बढ़ जाते हैं, और जो जमीनें आपने हथियाई थी, जो भूमि लाभ आपको हुए थे, वो सब मुकदमेबाजी में चले जाते हैं। मित्रों, बहुत बड़े रहस्य हैं ज्योतिष में, अगर मैं सालों आपको बताऊं तो भी समाप्त नहीं होंगे, लेकिन थोड़े से बता देता हूं। सारी दुनिया से इस समय लोग जुड़े हैं, और ये एक अद्भुत मीटिंग है जिसमें सभी लोग ऐसे हैं जो, मेरे बहुत करीब हैं।
मित्रों, अगर कभी आपका बुध कमजोर हो, और बुध व्यापार का होता है, विज्ञान का होता है, इंटेलिजेंस का होता है, बैंक बैलेंस का होता है, अगर कभी धन की कमी हो जाए जीवन में, तो बुध बहनों का प्रतिनिधि है, और आप अपनी बहनों को कुछ गिफ्ट करिएगा। बिना बताए एक लिफाफा, कुछ नोट रख के उनके पर्स में रखिएगा, आपके लोन उतर जाएंगे। बृहस्पति के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने गुरु की बात को सुनना है। जो भी आपके गुरु हैं, जिनके ऊपर आपकी श्रद्धा है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है जो कहीं भी प्रकट हो सकता है। अपने गुरु की बात को सुनना और उसका पालन करना, यही गुरु सेवा है। और जिसने अपने गुरु की सेवा की, उसका विवेक जागृत हो जाता है, और वो बड़ी से बड़ी मुसीबतों पर विजय प्राप्त कर लेता है। मित्रों, अगर शुक्र कमजोर है, कभी जन्म कुंडली में कोई बताए कि आपका शुक्र अच्छा नहीं है, तो शुक्र की जो प्रतिनिधि है वो कन्याएं हैं, और शुक्र वैभव देता है। जितनी भी लग्जरी है सब शुक्र से आती है, प्रेम, जीवन साथी, संतान, मकान। तो कन्याओं की सेवा करिएगा। छोटी कन्याएं जो होती हैं 1 से 9 साल की, उनको गुलाब जामुन खिलाइए फ्राइडे को, शुक्र प्रसन्न होगा। अगर आप चाहते हैं आपका शनि प्रसन्न रहे, तो आपको टैक्स समय से जमा करना है, हेलमेट जरूर लगाना है, सीट बेल्ट लगाना है, और अपने नौकरों को समय पर सैलरी देना है। अगर इतने काम आपने कर लिए, तो शनि कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा जो राहु केतु हैं, वो पवित्रता की मांग करते हैं। अगर आपका जीवन छल कपट से रहित है, आपका अंतःकरण पवित्र है, तो राहु केतु से कभी डरने की जरूरत नहीं है मित्रों। और इसके बाद में कार्यक्रम के संचालक श्री अनिरुद्ध जी से अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद गुरुजी। जब आप बोलते हैं तो बस यही मन करता है कि आप कुछ लगातार सुनते रहें, लेकिन समय की सीमाएं हैं, बंदिशें हैं, तो उन्हीं बंदिशों का पालन करते हुए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय जनरल वीके सिंह जी, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं नागर विमानन राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, और बहुत ही लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा श्री वीके सिंह जी से कि वो हम सब लोगों को संबोधित करें, 2 शब्द बोलें, गुरु जी के साथ जो उनका सानिध्य रहा है उस बारे में कुछ बताएं हम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध जी। आज के इस जूम मीटिंग में जो कि इसके सृजनकर्ता भी हैं और जिनको अभी हमने सुना, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी, आज काफी विशिष्ट लोग इस मीटिंग में आए हैं। हमारे पास दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं दिनेश सिंह जी, श्री अश्विनी कुमार तिवारी जी हैं SBI मुंबई, श्री रामनारायण द्विवेदी जी हैं जो कि व्याकरण विभाग के BHU के अंदर इसको हेड कर रहे हैं, श्री राजा बाबू त्रिपाठी जी और उमाकांत त्रिपाठी जी हैं प्रयागराज से, बांदा से, गाजियाबाद से कई लोग हैं, और इसमें करंट क्राइम के संपादक मनोज गुप्ता जी हैं, तरुण जैन जी हैं,
और सबसे एक बहुत बड़ी बात है कि विदेश से काफी लोग जुड़े हुए हैं। शिकागो से हैं राजेश गुप्ता जी, सैन फ्रांसिस्को से समीर जैन जी, श्री जय जयलानी जी अबू धाबी से, सेठी जी लंदन से, पुनीत कपूर जी सिंगापुर से, और विवेक सरकार जी सिडनी से, जयमूल चंदानी जी मेलबर्न से, अमनदीप जी मेलबर्न से, और श्रीमती पूजा पांडे दुबई से। अन्य सभी जो इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। लक्ष्मीकांत जी की एक खासियत है, वो हर विषय को बहुत सरलता से बताते हैं, और उसके अंदर जो एक बहुत से लोग जो रहस्य डाल देते हैं, बहुत से लोग जो उसको जटिल करने का प्रयत्न करते हैं, अंग्रेजी में जिसको मम्बो जम्बो बोला जाता है, वो सब उसमें से निकाल देते। और जब कोई भी चीज साधारण रूप के अंदर बताई जाती है तो वो समझ में भी आती है और उसको आगे ले जाने के अंदर मदद भी मिलती है। पुरानी विद्या है, दुनिया के हर कोने में आपको कॉमिक्स मिलेंगे जो कि अलग अलग शैली में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। भारत के अंदर भी अलग अलग प्रथाएं हैं इसको हाथ को देखने की। और मेरा अपना मानना ये है, जो आपको सरलता से सुगमता से कुछ चीजें बताए जिससे आपका स्वास्थ्य, आपका कार्य, आपका कारोबार अच्छा चलता रहे, वही सबसे अच्छा तरीका है। और जिनमें से आप में से जिन्होंने लक्ष्मीकांत जी से बातचीत की होगी, उनसे सलाह ली होगी, आपको पता लगा होगा कि बहुत सरल चीजों के द्वारा वो आपकी सहायता करने की कोशिश करते हैं। विद्या बड़े मुश्किल से आती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है, और ये वो चीज है, जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना दूसरों को बताएंगे, उतना ही आप इसके अंदर पारंगत होंगे, उतना ही आप इसमें विशेषज्ञ बनेंगे। और इसलिए जब किसी अच्छे व्यक्ति के साथ मिलाप होता है तो खुद आपको ऐसा लगता है कि हमें एक ऐसे व्यक्ति के साथ हमने बातचीत की है जो विषय को भी जानता है, जो सांसारिक बंधनों को भी जानता है, और जो आपको जो चीज बता रहा है शायद उसके अंदर आपका फायदा निकाल सकता है। वैसे तो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, जो मुसीबत में होता है उसको जो कुछ बताता है वो करने को तैयार हो जाता है। टीवी पे भी देखे होंगे आपने, कोई रेवड़ी खिलाता है, कोई पकौड़े खिलाता है, और लोग बाग वहां पर भी जाते हैं, लेकिन जिस चीज के अंदर साइंस हो वही चीज सही। और मेरा अपना मानना है कि पामिस्ट्री के अंदर और एस्ट्रोलॉजी के अंदर लिंकेज है और दोनों के अंदर साइंस है, और इसीलिए हर चीज को ठीक किया जा सकता है। ठीक करने का मतलब है कि आपको अगर अंदेशा है कि कोई चीज आपके लिए बाधा बनने वाली है, उसके बारे में अगर आप कुछ चीजें अगर आप कर लें और वो बाधा कम हो जाए, आपको दिक्कत कम हो, तो अपने आप आपके अपने जीवन में आपको सफलता भी मिलेगी और आपको शांति भी मिलेगी। मैं लक्ष्मीकांत जी को आज के प्रोग्राम के लिए बधाई देता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम में जुड़े और आपने इस प्रोग्राम के अंदर रुचि दिखाई, और खासकर आपने लक्ष्मीकांत जी के प्रति रुचि दिखाई। एक ऐसा विषय है जिसमें सब लोग कुछ न कुछ जानते हैं, कुछ अपने क्योंकि उनके खुद के सवाल होते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और हम लोग जो फौज से आए, शायद हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस गोली के ऊपर मेरा नाम लिखा है, ताकि पहले ही पता चल जाए। बाकी क्योंकि एक धारणा है
फौज के अंदर कि जिस गोली के ऊपर नाम नहीं लिखा होगा वो आपको नहीं लगेगी। तो ये हर एक जगह पर इसका अलग अलग एक तरीके से चलन है, एक तरीके से इसके बारे में हम कोशिश करते हैं, और आमतौर पर सबकी इच्छा होती है कि उनको पता चले कि उनका भविष्य क्या है। आपका भविष्य वो है जो आप बनाते हैं, आपका भविष्य वो है जो आप काम करते हैं। अगर आप काम अच्छे नहीं करेंगे तो आपका भविष्य भी अच्छा नहीं होगा, और अगर आपका काम अच्छा है तो मानकर चलिए आपका भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। देर होगी लेकिन अंधेर नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए। और कहीं ना कहीं आपके इन शब्दों में बहुत बड़ा मार्गदर्शन छुपा हुआ है, और ये बात बिल्कुल सच है कि गुरु जी की जो सरलता है, जिन सरल शब्दों में वो हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं, वो निश्चित तौर पर आज के समय में बहुत मुश्किल से उपलब्ध होता है। और अब मैं आमंत्रित करूंगा इस कार्यक्रम में प्रोफेसर दिनेश सिंह जी को, जो कि पूर्व कुलपति हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, और हम सभी के मार्गदर्शक हैं, संरक्षक हैं, और हम सभी उनको सुनते आए हैं पिछले कई सालों से। तो मैं श्री दिनेश सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हम सभी को मार्गदर्शन दें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनरल वीके सिंह साहब, मेरे छोटे भाई पंडित डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी तथा अन्य वरिष्ठ विशिष्ट अतिथिगण जो आज उपस्थित हैं, जुड़े हैं विश्व के तमाम कोनों से, मैं सबका हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं अपने को भाग्यशाली पाता हूं कि आज इस जनसभा में मैं भी शामिल हुआ हूं, मुझे भी अवसर मिला है। जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही और मुझे नहीं लगता है कि मुझे कहने के लिए कुछ बचा है। तो सबसे मुझे अच्छी बात लगी कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, उसके साथ परिश्रम करेंगे, लगन से जुड़ेंगे, निष्ठा से जुड़ेंगे, निस्वार्थ जुड़ेंगे, तो ईश्वर भी आपके साथ वैसा ही करेगा। सृष्टि का ये नियम है। होता क्या है कि हम अक्सर भटक जाते हैं रास्ते से, और हमें कोई अगर समझाए तो फिर हम आ सकते हैं, सहारा लेना पड़ता है। और वहीं पर जिस प्रकार की विद्या, जो ज्ञान त्रिपाठी जी के पास है, वह काम आता है। अक्सर मैं सुनता हूं लोग कहते हैं कि इसमें कुछ जादू टोना है, कुछ ऐसे ही है, कुछ इसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है। जनरल साहब ने तो स्पष्ट किया कि विज्ञान है ये। मैं भी इसका समर्थन करता हूं, और मैं उदाहरण के तौर पे उदाहरण देता हूं। अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचे, आज से अगर 20 साल पहले अगर कोई इस बात को चर्चा करता, इस बात की कि इस प्रकार की जूम मीटिंग विश्व के हर कोने से एक साथ लाइव हम लोग सब बैठ के कर सकेंगे, तो आप यकीन न करते। और जब ये साक्षात हमारे सामने है, तब भी हम में से कितनों को इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी छुपी है समझ में आती है? शायद ही किसी को। तो ये मान के चलिए कि जब आप नहीं समझते हैं इस तरह से हस्त रेखाओं के विज्ञान को, तो इसको फिर ये ना मानिए कि वैज्ञानिक नहीं है। ये मान के चलिए कि अभी आप इसको पूरी तरह से नहीं समझते हैं, जिस प्रकार से त्रिपाठी जी समझते हैं, जिस प्रकार से समझने के लिए उन्होंने जो साधना की है और उसके माध्यम से उनको सिद्धियां उपलब्ध हुई हैं। और मैं फिर यही कहूंगा कि ये
विज्ञान है, इसके पुष्टिकरण ऐसे होता है डेटा के आधार पर। त्रिपाठी जी ने, मैं गणितज्ञ हूं, बिना डेटा का सहारा लिए हम किसी चीज को मानते नहीं है। और त्रिपाठी जी के साथ मैं जब से जुड़ा हूं, वो बार बार मुझे प्रमाण देते हैं, सिद्ध करते हैं डेटा के आधार पर। और मैं फिर आपको एक एनालॉजी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मैं देता हूं। भविष्यवाणी हमारे साथ जीवन में होती है, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हम में से आजकल अधिकांश लोग जब यात्रा पे निकलते हैं, प्रस्थान करते हैं, तो हम गूगल मैप्स को खोल लेते हैं। मान लीजिए आपको कनॉट प्लेस से गुड़गांव जाना है, गूगल मैप्स में आप खोल के देखिए, तुरंत बता देगा, शीघ्र ही बता देगा कि यात्रा में आपको 1.5 घंटा लगेगा और यहाँ ट्रैफिक पे। ये भविष्यवाणी नहीं है तो क्या है? उसको तो हम स्वीकार लेते हैं, भूल जाते हैं कि गूगल मैप्स डेटा के आधार पे चलता है, एकदम डेटा के भरोसे है, और 90% वो सही निकलता है। उसी प्रकार हस्तरेखा का जो विज्ञान है, ईश्वर के अलावा कोई 100% नहीं सत्य निकाल सकता। 90% तक त्रिपाठी जी निकालते हैं, इतने ऊंचे आंकड़े हैं उनके। तो समझ लीजिए कि एक प्रकार से गूगल विद्या से ही उनके पास भी उसी प्रकार के डेटा के आधार पर ये सिद्धियां उपलब्ध है। मैं हस्तरेखा को मानता हूं कि ये संकेत देती है हमारे जीवन में क्या हो सकता है। उसी तरह हमारे शरीर में डीएनए जड़ा है। डीएनए के डेटा को जब गणित के आधार पर आजकल समझा जाता है, तो उससे भी भविष्यवाणी कर दी जाती है कि संभावना है कि फलाने व्यक्ति को हार्ट अटैक हो सकता है, उनको पार्किंसंस हो सकता है, या उनके गणित में निपुण होंगे। ये सब डेटा के आधार पर जेनेटिक मैपिंग से कर लिया जाता है। यह भी 100%, 100% सही नहीं निकलता है, लेकिन काफी हद तक निकलता है। मैंने फिर कहता हूं कि जिस प्रकार ईश्वर के अलावा कोई भी 100% सही नहीं बता सकता, यहाँ पे भी नहीं होगा। न जेनेटिक मैपिंग से होगा, न डेटा साइंस के गूगल से होगा, या हस्तरेखा विज्ञान से, परंतु मार्ग तीनों का वही है। त्रिपाठी जी ने इसके अंदर जो इसकी ब्रह्म विद्या ज्ञान है, उसको बड़े अच्छी तरह से समझ लिया है, सटीक रूप से हमें समझा देते हैं। हमारे सामने चुनौती क्या है, जैसा जनरल साहब ने कहा, कि हम इसके साथ उसी दृष्टिकोण से जुड़े और अपने जीवन में उसको इसीलिए उतारें कि दिन प्रतिदिन अपने जीवन में हम सुधार ले आए, अपने को ऊपर उठाएं, अपने को भी उन्हीं सिद्धियों की ओर बढ़ाएं जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो, अपने गुणों को निखारें। इसलिए न कीजिए कि मैं कोई स्वार्थ अपना है, धन प्राप्ति कर लूं और फिर ये कर लूंगा, वो बाद की चीजें हैं। जब योगी ऊपर उठता है तो तमाम सिद्धियां उसको प्राप्त होती है, लेकिन उसका ध्येय और ऊपर होता है, जैसे गांधी जी का था। तो हम इसको ध्यान में रखें। इसीलिए ऐसे अवसर का मैं हमेशा स्वागत करता हूं, हमेशा जुड़ता हूं, और सबसे अनुरोध करूंगा कि आत्मशुद्धि का इस मार्ग हमेशा, आज जैसे हम अपने को फिर से संकल्प लेते हैं, एक पुनर्संकल्प के साथ जुड़ते हैं, उसी तरह हमेशा जुड़ते रहें, भला करते रहें। और मैं सबका फिर से धन्यवाद देता हूं। इस अवसर के लिए मुझे भी उपलब्धि हुई, मुझे सीखने को मिला, उसका भी धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश सिंह जी। आप जब भी बोलते हैं तो कुछ ना कुछ में नयापन जरूर होता है, हम सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, एक नई दिशा प्राप्त होती है। धन्यवाद सर आपको। और अब मैं अश्विनी कुमार तिवारी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और 2 शब्द बोले। क्या अश्विनी कुमार तिवारी जी क्या जुड़े हुए हैं हमारे साथ में? श्री राम नारायण द्विवेदी जी DHU से,
सर आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट कर लें प्लीज द्विवेदी सर। मैं बोलूं जी। मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। आज बहुत ही परम सौभाग्य का विषय है कि हम हस्तरेखा विज्ञान दिवस के रूप में आज का दिन और आज की जो चर्चा है पामिस्ट्री पर हम करने जा रहे हैं, जिसके प्रेरणा स्रोत हमारे डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने पामिस्ट्री विज्ञान को, हस्तरेखा विज्ञान को एक विश्वास के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। जैसा जनरल वीके सिंह जी ने कहा कि त्रिपाठी जी की सहजता और सरलता जो शब्दों के माध्यम से हमें बोध कराती है, सुगम बनाती है और हमें एक भरोसा और विश्वास हो जाता है इतनी सहजता के साथ इस विज्ञान को समझने का। इसके साथ साइंस है, ये तो हमारे ऋषियों और मुनियों ने बहुत पहले कहा है, लेकिन आज का जो जनरेशन है वो जनरेशन भी इसको माने कि पामिस्ट्री के साथ विज्ञान जुड़ा है, एस्ट्रोलॉजी के साथ विज्ञान जुड़ा है। तो ये इतनी सहजता और सरलता के साथ जो हमारे डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी इस हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से जीवन की तमाम अनसुलझी जो समस्याएं हैं, जो वस्तुतः जैसा अभी हमारे प्रोफेसर दिनेश कुमार सिंह जी पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने बहुत अच्छा उन्होंने एक उदाहरण के रूप में बताया कि जब हम गूगल डाटा पे विश्वास करते हैं तो फिर हम हस्तरेखा विज्ञान पर विश्वास क्यों ना करें। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि 90% त्रिपाठी जी की बतलाई हुई बातें सत्य निकलती हैं। तो हम तो ये मानते हैं, चूंकि मैं एक संस्कृत का छात्र हूँ और संस्कृत का एक अध्यापक हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय की महामना की बगिया में, हम ये मानते हैं कि अगर कोई चीज 75% से ऊपर समाज को ये मान लिया जाए, चूंकि ये भौगोलिक शास्त्र है और इस विद्या को अगर हम ये मान लेते हैं कि ये 90% सही है, और ऐसे शिक्षाविद प्रोफेसर दिनेश कुमार सिंह जी एक देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद हैं, अगर वो इस बात को इस रूप में स्वीकार कर रहे हैं कि 90% त्रिपाठी जी के द्वारा जो हस्तरेखा विज्ञान पर चीजें बतलाई जाती हैं वो सत्य निकलती हैं, तो ये हमारे आप सबके लिए सौभाग्य की बात है। हम सब ये मानते हैं कि ईश्वर, जैसा इन्होंने कहा कि ईश्वर के द्वारा बतलाए गए मार्गों पर चलने पर हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट अपने आप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। हमारा जीवन और हमारा उद्देश्य जब परम पवित्र होता है तो हमारे कार्यों में बाधाएं कम आती हैं, लेकिन बाधाएं तो आती ही हैं, क्योंकि जो होनी होती है वो होती है, लेकिन उसको टाला जा सकता है। उसके टालने के जो विविध आयाम हैं, वो आयाम है हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से हमें उन चीजों को पूर्व में संकेत प्राप्त हो जाता है कि हमारे साथ ये समस्या आने वाली है। और त्रिपाठी जी जैसे मेधावान जो हस्तरेखा विज्ञान के आज के युग के सशस्त्र हस्ताक्षर हैं, मैं काशी विद्वत परिषद का महामंत्री हूँ, मेरे साथ राष्ट्र के जितने भी संस्कृत विधा के विद्वान हैं सभी जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ ज्योतिष विधा के तमाम विद्वान मेरे साथ जुड़े हैं, हमारी इस संस्था के सदस्य हैं, लेकिन त्रिपाठी जी का जो हस्तरेखा विज्ञान पर अपना अधिकार है, जो ज्ञान है, जो ज्ञान विद्या वैभव है, वो मुझे ये मैं कहने में कतई संकोच नहीं कर सकता कि मुझे भारत में एक अकेले ऐसे आदमी हैं कि मैं भी कभी इनसे जब अपनी समस्याओं के विषय में चर्चा करता हूं तो ये एकदम अक्षरशः ऐसा बतलाते हैं कि लगता है कि त्रिपाठी जी किसी तीसरे नेत्र से देख रहे हैं क्या। हमारे यहाँ, मैं चूंकि व्याकरण शास्त्र का अध्येता होने के कारण हमारे यहाँ 4 वाणियां हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। हम ये जानते हैं कि परावाणी की उपासना और आराधना साधना करने से हमारी ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, हमारा मस्तिष्क खुल जाता है और हम बहुत सारी चीजों का अनुभव करने लगते हैं। हम अध्यात्म, चूंकि काशी में होने के कारण हमारी तमाम अध्यात्म विद्या के साधक और उपासक यहाँ रहते हैं। हम लोगों ने अध्यात्म विद्याओं का अध्ययन किया है, लेकिन वस्तुतः जिन चीजों को जाना जा सकता है ईश्वर के साथ तारतम्य बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंतःकरण को निर्मल करना पड़ता है। यदि हमारा अंतःकरण निर्मल हो गया, हमारी सोच सकारात्मक हो गई, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं। जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमारी नीयत ठीक हो और तो हमारी नीति भी हमारा साथ देती है। अगर हमारे नियत में खोट है तो नीति भी हमारा साथ छोड़ देती है। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि सब लोगों को बोलना है, हमारे बड़े बड़े
और भी वक्ता श्रोता सारे देश से जुड़े हुए हैं, विश्व से जुड़े हुए हैं। हम लोग तो आदरणीय त्रिपाठी जी का वक्तव्य और उनका मंतव्य और उनके उपदेश, तीनों चीज हमारे लिए संग्रही है, हमारे लिए उपादेय हैं। हम ये मानते हैं कि भगवान विश्वनाथ, बाबा काल भैरव और माता अन्नपूर्णा त्रिपाठी जी को इसी तरह की ऊर्जा दे जो जनमानस के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समस्या है, और इतनी सहजता, सरलता और सुगमता के साथ आप जिस तरह से निराकरण करते हैं। आप हस्तरेखा विज्ञान के साथ साथ आयुर्वेद विज्ञान में भी वही महारत हासिल है। आपके पिताजी संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। मैं त्रिपाठी जी से लगभग 20 वर्षों से जुड़ा हूं। मैं जानता हूं कि त्रिपाठी जी की जो साधना है, त्रिपाठी जी की जो अध्यात्म विद्या में अपनी सिद्धि है, देखिए हस्तरेखा का ज्ञान जैसा बतलाया जाता है, हम गूगल के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन जब तक हमारी उस विषय में साधना नहीं होगी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है यच्च दूरे दुराराध्यम यच्च दूरे व्यवस्थितम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपसा ही दुरित क्रमः। तपस्या, साधना और आराधना के द्वारा सभी चीजों को प्राप्त किया जाता है। और ये ज्ञान तो समझ लीजिए कि ईशानः सर्व विद्यानाम ईश्वरः सर्वभूतानाम, ये ज्ञान जो है सभी विद्याओं के मालिक भगवान विश्वनाथ हैं, भगवान शिव हैं। त्रिपाठी जी भगवान शिव के अनन्य उपासक हैं, आराधक हैं। तो इनके अंदर ये सारी विद्याओं का उदय जो हुआ है, उसके माध्यम से बहुत बहुत अच्छे लोगों का और बहुत जन सामान्य का, सबका एक साथ ये कल्याण कर रहे हैं। भगवान इसी तरह से इनको यशस्वी बनाए और इनके इसी तरह से इस तरह के कार्यक्रम मध्य मध्य में होने चाहिए, जिससे हम सब भी जुड़ करके एक दूसरे को जान सकें, समझ सकें और अपनी बातों को कह सकें, बतला सकें। मैं इतना ही कह करके जयतु संस्कृतम जयतु भारतम कह के वंदे मातरम मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको, जितने भी लोग इस जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हैं, आप सभी बंधुओं को सादर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विशेष करके जो संचालक महोदय हैं, वो अपनी बहुत बढ़िया प्रस्तुति कर रहे हैं सबके विषय में, हम उनका भी आदर करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी को प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद रामनारायण द्विवेदी जी आपके इन हास्य वचनों के लिए। और चूंकि ये हमारा कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय हस्तरेखा दिवस हम मना रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं हम उनको आमंत्रित करें इस कार्यक्रम में। तो मैं अब आमंत्रित करूंगा श्री राजेश गुप्ता जी को, जो कि शिकागो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिकागो अमेरिका से। श्री राजेश गुप्ता जी। सादर प्रणाम गुरु जी। 7th इंटरनेशनल पामिस्ट्री डे के शुभ अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और कहा जाता है कि इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल ए पर्सन हैज टू बी एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम। अब वो राइट प्लेस क्या होगा, राइट टाइम क्या होगा, वो गुरुजी आप अपनी डिवाइन पावर और नॉलेज से ही बता सकते हैं। मैं पिछले 15 साल से आपके साथ जुड़ा हूँ और हर टाइम आपने आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में मेरे को प्रिपेयर किया है, गाइड किया है 100% एक्यूरेसी के साथ। अभी प्रोफेसर साहब ने जैसे जीपीएस का एक एग्जांपल दिया था, जीपीएस की अगर हम बात करते हैं तो वो भी अगर मोबाइल टावर से थोड़ा सा हट जाए तो काम करना बंद कर देता है। आप नोएडा में बैठ के ऑल ओवर वर्ल्ड हम सबको गाइड कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अपना एक अच्छा इंसान बनने के लिए और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। आपका आशीर्वाद और प्यार हम पे ऐसे ही बना रहे। सादर प्रणाम। धन्यवाद राजेश जी, आपका हरदम बड़ा सहयोग रहता है जब भी हम अपने कार्यक्रम आयोजित करते हैं। जो टेक्निकल सपोर्ट आपकी तरफ से मिलता है, उसी की वजह से ये कार्यक्रम संपन्न हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं श्री समीर जैन जी को आमंत्रित करूंगा, जो कि सैन फ्रांसिस्को से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्री समीर जैन जी। हेलो 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 आप बोलें समीर जी, आप बोलें।
समीर जी, आपकी आवाज आ रही है? सुना है कुछ तो आप आपको आवाज आ रही नहीं? समीर जी, लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से समीर जी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब मैं श्री संजय नीलानी जी को आमंत्रित करूंगा, जो कि अबू धाबी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी, नमस्ते जी, थैंक्स फॉर योर इनविटेशन। नमस्कार पंडित जी, नमस्ते जनरल मलिक जी, नमस्कार दिनेश सिंह जी और सभी रिस्पेक्टेड लोग, जनमान्य को मेरा नमस्कार। पंडित जी से मैं भी काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, करीब 15 साल तो हो गए मुझे जुड़े हुए। मेरे मामा जी बांदा को ही बिलोंग करते हैं और मेरा ननिहाल भी बांदा से है। तो मैं अपने मामा जी के थ्रू पंडित जी से जुड़ा और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। पंडित जी से जुड़ने के बाद जो भी वो चीजें बताते हैं वो सही निकलती हैं और बहुत सिंपल होती हैं सॉल्यूशंस उनके। और जो बेस्ट चीज है कि हमारे फिर परिवार में सब लोग जुड़ते गए और सभी का ही यही एक्सपीरियंस है कि पंडित जी जो बताते हैं बहुत अच्छा बताते हैं और वो चीजें सही निकलती हैं और सबको अपनी परेशानियों से उससे मुक्ति मिलती है जो पंडित जी उपाय बताते हैं। तो वी ऑल आर थैंकफुल टू पंडित जी कि हमें अच्छा मार्गदर्शन देते हैं पंडित जी बहुत, और पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद संजय जी। अब मैं श्री गुरविंदर सेठी जी को आमंत्रित करूंगा, जो कि लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्री गुरविंदर सेठी जी। जी, मैं गुरुजी के साथ जुड़े हुए काफी साल हो गए हैं और आज 7th इंटरनेशनल पाम दिवस पे सब जूम मीटिंग करते सबके साथ। थैंकफुल टू ऑल, वीके सिंह जी, त्रिपाठी जी, आपका भी, सबके साथ। हमारा एक्सपीरियंस तो गुरुजी के साथ मिले 7-8 साल हो गए हैं, बट इनकी गाइडेंस एक ऐसी हमेशा ऐसी रहती है कि जैसे कि एक कोई बड़ा आशीर्वाद के रूप में हमारे को गाइडेंस मिलती है और एक पाथ सही सा दिखाते हैं हम जिस पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जैसे कि इंटरनेशनल डे में लग के बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे समय होते रहने चाहिए। इसके साथ एटलीस्ट एक्सपीरियंस और बढ़ता है और गाइडेंस और मिलती है। बस ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद गुरविंदर जी। और अब मैं पुनीत कपूर जी से आग्रह करूंगा, जो कि सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्री पुनीत कपूर जी। नमस्कार, मैं पुनीत कपूर सिंगापुर से। पहले तो मैं 7th पामिस्ट्री डे के लिए गुरुजी को और बाकी यहाँ जितने भी सज्जन लोग हैं सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा और थैंक यू भी कहना चाहूँगा गुरुजी को कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म के लिए। और मेरे लिए ये पहली बार है कि मैं इस प्लेटफॉर्म में आया हूँ और जिसमें मैं सबको सुन रहा हूँ। मुझे तो सुनने में सबके लिए बड़ा अच्छा लग रहा है, तो बोलने की तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं, पर अगर मुझे 2 मिनट बोलने के लिए बोला गया तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि गुरु जी की गाइडेंस एक इतनी आसान और इतनी मीनिंगफुल होती है कि वो किसी की भी लाइफ के लिए बड़े इजीली कनेक्ट हो जाती है। तो वो किसी को डराते नहीं है कि भाई आपके लिए ये तकलीफ आ रही है, ये तकलीफ आ रही है। वो उस नेगेटिविटी के अंदर भी एक पॉजिटिविटी दिखाते हुए आपको पार ले जाने के लिए प्रेरणा कर देते हैं। और वो चीज़ एक ऐसी है जिसमें आदमी ऐसा सोचता है कि भाई ठीक है, एक तकलीफ आ रही है पर निकल जाएगी, हौसला रखो और आगे बढ़ो। तो वो चीज़ एक बड़ी अच्छी मोटिवेशन देती है मुझे मेरी लाइफ के लिए। और मैं बोलूँगा लाइफ में 2 ही लोग अभी तक ऐसे मुझे नज़र आए हैं जो जिनकी आवाज़ सुन के आदमी थोड़ा-सा एकदम पॉजिटिव हो जाता हूँ मैं,
या तो मेरे फादर साहब हैं, उनकी आवाज में सुन लेता हूँ तो एकदम लगता है कि चलो यार बोल्ड बनो और आगे बढ़ जाओ। और दूसरे गुरु जी हैं जिनको अगर उनकी थोड़ी बात सुन लो, बंदा कहता है ठीक है, निकल जाएंगे, पार लग जाएंगे। मगर मुझे गुरु जी की 2 बातें बहुत ही अच्छी लगती हैं, जो कि नॉलेज तो फिर भी ऐसे गुरु जी ने बोला गूगल में भी मिल जाती है, अलग जगहों से भी मिल सकती है, पर 2 चीज़ें गुरु जी की बहुत ही विशेष मुझे लगती हैं। पहला तो ये कि ये कैसे साल भर साल अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा। मुझे याद है आज से कुछ साल पहले, कोविड से भी पहले, गुरुजी टेक्नोलॉजी के बारे में कोशिश करते थे कि भाई मैं सीखूं, यूट्यूब में जाऊं, कोई वेबसाइट खोलूं। तो ये गुरुजी की बात अभी तक इतनी अच्छी चल रही है कि वो इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि अब उनके पास फिजिकली जाना तो एक बहुत बड़ा एक ऑनर है, पर अब फिजिकली जाने की भी जरूरत नहीं है। वो आप अपना हाथ कहीं से भी बैठे हुए दिखा सकते हो और वो कैसे भी ना कैसे करके अपने फोन से अपना जूम आउट जूम इन करते हुए आपका हाथ देख लेंगे, फोटो क्लियर होनी चाहिए और वो आपको ठीक ठाक सोल्यूशन बता देंगे, टाइम भी दे देंगे। ये चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आसानी से हर कोई नहीं कर पाता। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे गुरुजी जैसे हिंदी में ही सबको अपने बारे में अपना सबको गाइडेंस देते हैं। मैंने अपने कई मेरे सज्जन लोग यहाँ सिंगापुर में जिनको मैंने, जो कि चाइनीज हैं, मलेशियन हैं, मैंने उन तक का हाथ गुरुजी को दिखाया और गुरुजी कहीं पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा भाई ठीक है पुनीत, आप ट्रांसलेट कर देना, मैं इनका हाथ देख के बताऊंगा। और वो ऐसे जुड़ गए कि वो अब हर 3 महीने बाद अपने आप मुझे भेजते रहते हैं हाथ के, भाई गुरुजी से अपना हाथ मेरे को दिखवाना है और आप दिखा दो और प्लीज हमें ट्रांसलेट करके बता दो। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है और मैं इसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बड़ी गाइडेंस है। थैंक यू गुरुजी, शुक्रिया। थैंक यू पुनीत जी। थैंक यू। थैंक यू पुनीत जी। और अब मैं विवेक सरकार जी को आमंत्रित करूंगा जो कि सिडनी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लग रहा विवेक सरकार हमारे साथ। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। अभी सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। ये जो आपने 7वां साल आपका एनुअल जो आपका पामिस्ट्री डे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपने इतने लोगों को आपने जोड़ा। पंडित जी बाकी लोगों ने इतना कुछ बताया है, अब मैं तो अपना सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मेरे को मेरे कॉलीग ने आपको रेफर किया था 15 साल पहले, और वो 15 साल पहले का वो दिन है और आज का दिन है। मेरा कोई काम आज, मैं सबको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, मेरा कोई काम नहीं अटकता। कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है बस पंडित जी के पास एक हाथ का, पहले जब वहां थे तो मैं मेरी वाइफ और बच्चों को भी लेके मैं जाता था। सिर्फ एक बार हाथ दिखाना है और हम कॉन्फिडेंट है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है। अभी हम इतने दूर आ गए हैं, हमारा वहाँ घर बिकने से लेकर वीजा तक जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आई हैं, पंडित जी ने इतने सिंपल सॉल्यूशन हम लोगों को बताए हैं और वो हमेशा काम किए हैं। अभी दिनेश सिंह जी ने बताया कि 90%, मैं तो कह रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है कि 100% उन्होंने जो भी बताया ना वो सॉल्यूशन काम करते हैं और हमेशा सक्सेसफुल रहा है। तो और मैं क्या बोलूँ, मैं और अपने फैमिली के और कुछ फ्रेंड्स को भी मैंने रेफर किया है और वो जब मुझसे बात होती है तो मुझे वो धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे पंडित जी से मिलवाया करके। तो पंडित जी आप ऐसे ही अपनी नॉलेज बढ़ा के, नॉलेज जैसे भी आप साधना करके आप कर रहे हैं और उसका पूरी कम्युनिटी को आप बेनिफिट मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। थैंक यू। थैंक यू विवेक जी। और अब जय मूल चंदानी जी हैं जो कि मेलबर्न से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो स्क्रीन पर आए और अपनी बात को रखें। जय मूल चंदानी जी। लग रहा है कि जय जी
शायद हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हुए हैं। पूजा पांडे जी जो कि दुबई से हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे आग्रह करेंगे कि पूजा जी अपनी बात को रखें। गुरुजी आगे कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश आप देख जी, क्योंकि हमारे विदेश से जितने मेहमान जुड़े हुए थे लगभग सभी लोग हमारे साथ अपना संवाद स्थापित कर चुके हैं। श्री मनोज गुप्ता जुड़े हैं। मनोज गुप्ता जी जो कि संपादक है करंट क्राइम के। मित्रों, मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आप सबने इतना कुछ कह दिया है कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ अब कहने को बचा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हस्तरेखा विज्ञान धर्म से ऊपर है। हर धर्म में अलग अलग परंपराएं हो सकती हैं, अलग अलग रीति रिवाज हो सकते हैं, अलग पूजा पद्धति हो सकती है, लेकिन आप चाहे जिस धर्म के हों, जिस संप्रदाय के हों, आपके हाथ में रेखाएं अवश्य होंगी। इसका मतलब ईश्वर ने कोई ऐसा संदेश लिखा है जो हर धर्म में, हर जाति में, हर मजहब में, हर ग्रुप में पहुंचना जरूरी है। और वो संदेश आज पूरी दुनिया में पहुंच रहा है आप सबके माध्यम से। मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि आप इस विद्या को आगे बढ़ाएं, आप भी आगे बढ़ें और कम से कम 100 लोगों को इस बारे में बताएं। आज की जो मीटिंग है, इसकी जो लिंक है, इसे कम से कम 100 लोगों को भेजें तो निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम सफल होगा। हाथ में इतने संदेश हैं कि अगर मैं अभी 1 घंटे आपको बताऊं तो भी समाप्त नहीं होंगे। हथेली में जो पहली रेखा है हमारी, ये क्या संदेश लाती है। पहली जो रेखा अंगूठे के साथ पूरी हथेली को घेरती है, शुक्र क्षेत्र को, इसे जीवन रेखा कहते हैं। और जीवन रेखा हमारे स्वास्थ्य के बारे में बताती है। तो इसके पीछे रहस्य क्या है ये आज आपको मैं बताऊंगा। स्वास्थ्य के बारे में कैसे बताती है, कैसे समझें। अगर आप जीवन रेखा को ठीक रखना चाहते हैं, यानी कि अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी ठीक रखना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ ठीक रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आपको शाकाहार करना चाहिए, शाकाहारी बनना चाहिए। ये जीवन रेखा के पीछे संदेश है। इसके साथ जुड़कर जो हथेली को पार करती है रेखा, इसका नाम शीर्ष रेखा है, यानी हेडलाइन। और अगर आप इसको ठीक रखना चाहते हैं, यानी अपने मस्तिष्क को, विचारों को, पॉजिटिविटी को मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप सदाचारी बनिए, सदाचरण करिए, शुभ आचरण करिए, सत्य के साथ चलिए, संघर्ष से कभी मत डरिए। संघर्ष हमेशा आपको प्रगति की ओर ले जाता है। शॉर्टकट मत ढूंढिए जिंदगी में। तो अच्छी सोच के लिए आपको बनना है सदाचारी। और सबसे ऊपर जो रेखा है, जो सभी उंगलियों के नीचे घेरती है, इसका नाम हृदय रेखा है। और हृदय रेखा आजकल बहुत संकट में है, क्योंकि भावनाओं को हम संभाल नहीं पाते। इसलिए हृदय रोग इतने ज्यादा हो रहे हैं लोगों को। बीपी हो रहा है, एंजियोप्लास्टी हो रही है, बाईपास हो रही है। इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि अपनी भावनाओं को प्रकट करिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका है परोपकारी बनना।
यानी ये 3 रेखाएं अगर हमने ठीक कर ली, शाकाहारी बन के जीवन रेखा, सदाचारी बन के शीर्ष रेखा और परोपकारी बन के हृदय रेखा, अगर 3 रेखाओं को हम ठीक कर लें तो भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, विवाह रेखा, मंगल रेखा अपने आप ठीक हो जाए। ये इतना बड़ा संदेश है हस्तरेखा विज्ञान का, और हमारे पूर्वजों ने कितना श्रम किया होगा, जो बार बार कहते रहे कि प्रकृति को देखो, और ज्योतिष ये अस्तित्व को पढ़ने का विज्ञान है कि हमारी चारों तरफ क्या हो रहा है। इसलिए हम गणना करते हैं चांद की, तारों की, समय की, गति की। तो इनका लाभ उठाना है। प्रातः अपने हाथ देखना है। अगर आप 90 दिन तक अपना हाथ देखेंगे तो अपने बारे में बहुत कुछ जानेंगे। अपदीपो भव, स्वयं को जानने का, नो योर सेल्फ, सबसे बड़ा ज्ञान जो है वो आपके हाथ में है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा था कि सुबह अपना हाथ देखिए, प्रभाते कर दर्शन। तो आप सबका जीवन सुखद हो, मंगलमय हो। आप सब आए और आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं पुनः अपने मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर जनरल वीके सिंह जी को, प्रोफेसर दिनेश सिंह जी को, श्री अश्विनी कुमार तिवारी जी को, प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी को, श्री राजा बाबू त्रिपाठी जी को, श्री उमाकांत त्रिपाठी जी को, श्री मनोज गुप्ता जी को, श्री तरुण जैन जी को और विदेशों से जुड़े हुए सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं कार्यक्रम के संचालक श्री अनिरुद्ध जी से अनुरोध करूंगा कि उस सभी के प्रति आभार व्यक्त करें और कार्यक्रम को संपन्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपके इन विचारों के लिए, आपके इस मार्गदर्शन के लिए। ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि हम सभी को आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता है, सानिध्य प्राप्त होता है। ये हम सभी का सौभाग्य है और आपके बारे में जो भी कहा जाए वो कम है। प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, वीके सिंह जी और विदेशों से जुड़े हुए तमाम हमारे जो मेहमान हैं, उन्होंने बहुत कुछ आपके बारे में बताया है। मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है आपसे तमाम तरीके का, कई सालों का। तो निश्चित तौर पर आपका जो मार्गदर्शन है वो हम सभी को के जीवन को सरल बना देता है, सुलभ बना देता है। और जो हम लोगों की गाड़ी कई बार रुक जाती है, वो गाड़ी आप जो है फिर से दोबारा स्टार्ट कर देते हैं और वो गाड़ी चलने लगती है। तो निश्चित तौर पर जब भी कभी हम लोग मझधार में फंसते हैं तो आपका मार्गदर्शन उससे हम सभी को उस मझधार से बाहर निकाल देता है और हमारी नैया पार लग जाती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसा गुरु हम सभी को मिला है और ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है हम सभी पर। जो हमारे साथ मुख्य अतिथि जुड़े, दूसरे मेहमान जुड़े और तमाम जो विदेशों से मेहमान हमारे जुड़े, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और हम फिर इस उम्मीद के साथ सभी से विदा लेते हैं कि अगले साल हम फिर से पामिस्ट्री डे मनाएंगे और भव्य तरीके से मनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। जय गुरुदेव। चरण स्पर्श गुरु जी। आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं सबको। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते, आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। एक बात और गुरुजी कहना चाहूंगा यहाँ पर जी कि काफी हमारे साथ मेहमान जुड़े थे जिनके साथ हम लोग संवाद नहीं कर पाए, उनसे बात नहीं कर पाए, उनके मन में भी तमाम बातें रही होंगी। तो हम उनसे भी हम क्षमा मांगेंगे कि समय की कमी के चलते एक समय की हमारे साथ बंदिशें हैं, इसलिए हम उनको अपने साथ में नहीं जोड़ पाए। लेकिन भविष्य में जब भी हम कभी कोशिश करेंगे कि सभी के विचार
इसमें शामिल हो जाए। तो मैं उन सभी लोगों से भी क्षमा चाहूंगा जिनसे हम संवाद स्थापित नहीं कर पाए। बहुत बड़े संचालन किया आपने। हमने इतने अच्छे लोगों को सुना है कि हम गुरुजी ने कार्यक्रम के शुरू में कहा सबसे पहले सुनना सीखिए, तो बहुत ज्ञान की बातें सुनने को मिली। आप उसके लिए धन्यवाद करते हैं आप लोग। वैसे भी अनिरुद्ध जी, गुरुजी ने 8 मई का दिन इससे चुना, आज मदर्स डे भी है और एस्ट्रोलॉजी में पामिस्ट्री इज अ मदर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इसीलिए गुरुजी ने पामिस्ट्री डे में मना दिया है इसको। सर आपके आशीर्वचन के बगैर ये कार्यक्रम अधूरा रहता। मैंने इसीलिए पार्टिसिपेट किया सर। थैंक यू टू मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा ऑडियो चल नहीं पाया था, मैं बीच में बोलिए मेरा बोलना रह गया, तो बस मैं गुरुजी को थैंक यू कहना चाहता हूँ। इनका मेरी जिंदगी में बहुत योगदान रहा है। मैं जब से इनसे 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे केस में भी जो इन्होंने भविष्यवाणी की वो हमेशा सही रही। जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ शुरू में यकीन नहीं रखती थी इन चीजों में, अब तो वो गुरुजी को मेरे से ज्यादा सवाल पूछती है। तो एज यूजुअल मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट गुरुजी थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत योगदान रहा है मेरे जीवन में। थैंक यू। थैंक यू जय जी। पंडित जी नमस्कार। सर नमस्कार। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चरण स्पर्श गुरुजी। चरण स्पर्श अंकल जी। आशीर्वाद बेटा, सबको बहुत शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी मेहमानों को। नमस्ते पंडित जी। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी।